अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बैठ जाओ। मुअज़्ज़िज़ीन, सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत रूहानी महफिल, अल्लाह के ज़िक्र की महफिल, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की महफिल, औलिया की संगत व सोहबत की महफिल। तो ऐसी महफिल इंसानों को ज़िंदगी में कभी कभी मैसर होती है। तो उस परवरदिगार आलम का हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि जो उसने हमारे ऊपर इनाम किया कि हमें आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से पैदा फरमाया। फिर उम्मत में से अहले सुन्नत में पैदा फरमाया। तो जिसका अकीदा अहले सुन्नत मुकम्मिल और कामिल हो गया तो समझो उसकी निजात हो गई। तो जिसका अकीदा मुकम्मल ना हुआ उसकी कोई इबादत ही मुकम्मल नहीं है। इबादत जो मुकम्मल होती है, कामिल होती है, उसमें अकीदे का दुरुस्त होना वो लाजम होता है। आप देखें कि कोई हिंदू कहे कि मैं मुसलमानों को 10 मस्जिदें बना देता हूँ, हॉस्पिटल बना देता हूँ और अच्छे अच्छे काम कर देता हूँ, तो क्या फिर कहा जाएगा कि इसने काम अच्छे किए, ये हिंदू है, इसकी बख्शिश हो जाएगी? किसी सूरत भी नहीं, कोई सूरत ही नहीं। जब तक कि उसका अकीदा खत्मे नबूवत पर उसका कामिल यकीन नहीं होगा
और वो बंदा अहले सुन्नत नहीं होगा तो उस वक़्त उसका सदका खैरात करना, मसाजिद बनाना किसी काम नहीं आएगा। आज भी हिंदुस्तान में और कई मुल्कों में हिंदू लोग बड़ी बड़ी खैरात करते हैं, ईसाई भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं। समझ आ रही है? कई हिंदुओं में, ईसाइयों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, शराब नहीं पी, ज़ना नहीं किया। देखने में तो ये बहुत अमल आला है, लेकिन सबसे जो अमल आला है वो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यकीन रखना का अमल करना, सबसे अमल आला। अक्सर मैं वो हदीस पाक बयान करता हूं, कई जगहों पे मैंने वो बयान की। रोजे महशर होगा, रोजे महशर होगा तो जैसे फर्दन फर्दन इंसान बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होंगे, ऐसे ही नमाज, हज, रोजा, ज़कात, खैरात, सदकात, ये सब इस्लाम, ये सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, दीन इस्लाम अपनी अपनी सूरत में बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिरी लगवाएंगे। रोज़े महशर होगा, नमाज आएगी अपनी सूरत में, बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होगी तो हुक्म होगा कि ऐ नमाज, तू बहुत आला अमल है, तू बहुत अच्छा अमल है, तो अपने मुकाम पे चले जाओ। नमाज अपने मुकाम पे चली जाएगी। फिर हज आएगी अपनी असली सूरत में, हज को भी यही हुक्म होगा। फिर सदका आएगा, सदका को भी यही हुक्म होगा, आप भी अच्छे अमल है। ज़कात आएगी, सदकात आएंगे, यही अमल होगा। सबसे आखिर पर दीन इस्लाम अपनी सूरत में आएगा तो बारगाह रब्बुल इज्जत में दीन इस्लाम अर्ज करेगा कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे दीन इस्लाम बनाया है तो मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। तो ऐ मेरे मालिक करीम, तेरा नाम भी अस्सलाम है, तो तूने मुझे बड़ी फजीलत अता फरमाई है, बड़ी अजमत अता फरमाई है। तो या रब्बुल आलमीन, आपकी बड़ी मेहरबानी है, जर्रा नवाजी है। तो खालिक करीम फरमाएंगे कि ऐ दीन इस्लाम, ये मत समझ कि मैं ही आखिरी नेक अमल हूं। तुझ में दाखिल होने से बंदा ईमानदार होता है, उसका हर नेक अमल कबूल होता है।
तो हमने आपसे भी एक बेहतर अमल रखा है, नेक अमल रखा है जो बकाया है। तो दीन इस्लाम जरा तअज्जुब फरमाएगा कि या अल्लाह, मुझसे भी आला अमल कोई रखा है आपने। तो खालिक़े करीम फरमाएंगे हाँ, हमने आपसे भी एक आला अमल रखा है। तो दीन इस्लाम अर्ज करेगा कि या रब्बुल आलमीन, वो क्या अमल है, वो हमें भी बता दो। तो हुक्म होगा कि ऐ दीन इस्लाम, वो अमल कलमा तैयबा शरीफ है। जब तक बंदा वो नहीं पढ़ता तुम में दाखिल नहीं हो सकता। कलमा तैयबा शरीफ पढ़ेगा तो तुम में दाखिल होगा ना। तो तुम में दाखिल होगा उस वक्त, उसके बाद नेक अमल शुरू हो जाएंगे। तो जनाबे बंदा, हमारा जो अकीदा अहले सुन्नत है, ये सबसे कीमती सरमाया है। अगर तुम लोग इस बात की हिफाजत कर गए तो निजात मुकम्मल समझो। अगर इसमें कमजोरी दिखा गए कि ये कहा जनाब पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो फिर समझे कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो हमें अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देना है। हजूर के साथ वफा करनी है। अगर तुम हजूर के साथ वफा कर जाओगे तो तुम्हारा अकीदा अहले सुन्नत मुकम्मल हो जाएगा, कामिल हो जाएगा। तो फिर आपकी बैत भी कामिल होगी, आपकी मोहब्बत भी कामिल होगी। अगर उसमें खामी आ गई तो कोई चीज भी मुकम्मल नहीं होगी। बेशक आप नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जमातें बनी हुई हैं, वो बड़ी तबलीग कर रहे हैं, बड़े लोग जमा होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा सा भी मजमा होता है अहले सुन्नत का, कोई ना कोई बंदा जरूर मौजूद होता है। तो वो 25-25 लाख बंदे का दावा करते हैं। बात सुनो यार, बाद में नारे लगा लेना। 25-25 लाख लोगों का मजमे का दावा करते, बंदा एक नहीं होता। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जब बैत हुए हजरत किबला आलम के पीर कंधारी के, जी जनाब आए तशरीफ लाए, तो हजरत साहब ने किसी को नहीं बताया। 4005 का मजमा था उस वक्त। तो हजरत साहब ने आपको बुलाया, आपने फरमाया कि मेरी जगह पे बैठ जाओ। जब अपनी जगह पे बिठाया तो फरमाया मैं अपने हुजरे में जा रहा हूं, मेरी जगह पे बैठे रहना। उधर से अंदर से आए, दस्तार साथ ले आए, तो आपको दस्तार बंदी कर दी। सारे लोग हैरान हो गए, ये बंदा, गरीब सा बंदा, 2 साल नहीं हुए मुरीद हुए, तो आज खिलाफत मिल रही है, और वो भी हजरत पीर कंधारी के। बड़े हैरान हुए। तो फिर आपने बात वहां पे खत्म नहीं की। आपने फरमाया किसी को इस बात पे एतराज है? सभी खामोश। आप फरमा रहे हैं कि मुझे पता है कुछ लोगों को एतराज है। तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं
जैसे ये बनकर आया, सारा मजमा ऐसे बनकर आ जाए, मैं सबको वली बना दूंगा। आपने ऐसे फरमाया। तो आपने फरमाया, जब मैं इस अपने मुरीद सूफी मरूले वाले को देखता हूं, एक अभी भी लोग वो मौजूद हैं जो इस बात में हजरत साहब ने फरमाई, तो लोग उस वक्त सुन रहे थे, वो मुरीद थे आपके, अभी जिंदा हैं वो लोग। तो हजूर किबला आलम ने फरमाया, जब मैं इसको देखता हूं तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं, मैं खुद हैरान हो जाता हूं। इसको तो सुल्तान बाजीद बुस्तामी के वक्त में होना चाहिए, इधर कैसे आ गया, ये इधर कैसे आ गया, ये तो उस वक्त का वली है। फिर आपने फरमाया, देखो, फिर जिसने मुझे देखना हो वो इसे देख ले, इसे देख ले। फिर बामा बाला के टीचर थे मास्टर बशीर साहब, वो भी हजूर किबला आलम के बैत होने के लिए गए तांदला वाला में। तो हजरत साहब ने फरमाया, इधर आने की क्या जरूरत है, उधर सूफी मरूले वाला मौजूद नहीं है, उधर बैत हो जाए। जिसने फिर मुझे देखना है उसे देख ले, जिसने मेरा बैत होना है वो उसका बैत हो जाए। तो मास्टर साहब से हजरत साहब फरमाने लगे, तुम कितनी जमात पढ़ा हुआ है? आप उर्दू बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि हजूर मैं टीचर लगा हुआ हूँ, मैंने बीए किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, फिर आपकी बड़ी अंग्रेज वाली तालीम है, बड़े लिखे पढ़े हुए हैं। आपको पता है समंदर कितना गहरा है? हजूर अभी तक तो कोई रिसर्च नहीं आई, कोई तहकीक नहीं आई कि समंदर कितना गहरा है। आपने फरमाया, मेरे मुरीद सूफी मरूले वाले को जानते हो? हजूर बड़ा जानते हैं, बड़ा जानते हैं। आप फरमाया, समंदर की गहराई का अंदाजा है, उसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं, अंदाजा नहीं। आप बढ़ाते जा रहे हैं बात को। तो सुबह हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हजरत हुजूर, ये आपका एक खादम है मुजम्मल शाह चिश्ती, हजूर उसने खिदमत भी की है, तो हजूर से मोहब्बत भी करता है, हजूर उसको भी मेहरबानी फरमा दें, अता फरमा दें। तो आपने फरमाया, अच्छा देखेंगे देखेंगे। फिर घर वालों ने मजबूर किया, बड़े बड़े जो मुरीद थे बार बटन वाले, चौधरी अब्दुल रऊफ खान, चौधरी जफर खान, शेख फिरोजुद्दीन साहब, उन्होंने भी अर्ज की बार बार। तो आपने फरमाया साहबजादा साहब को, जाओ मंडी में एक दस्तार लो, उसको सबद रंग करवा कर ले आओ। दस्तार रंग होकर आ गई, पड़ी है। एक हफ्ता गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, हत्ता के 8 हफ्ते गुजर गए, खिलाफत नहीं हुई। मुजम्मल शाह खाली फिर रहा है। 2 माह के बाद साहबजादा हजरत पीर हुसैन अली शाह साहब ने फिर अर्ज की कि हजूर 2 माह गुजर गए, तो मेहरबानी नहीं हुई। आपने फरमाया, हुसैन अली शाह, मुझे बुजुर्गान दीन ने, गौसे आजम ने फरमाया, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने फरमाया, इसको खिलाफत न देना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो फिर उसकी जो अच्छाई नहीं थी वो सारी 44 साल के बाद बाहर आ गई। औलिया ने 44 साल पहले फरमाया कि ये अच्छा नहीं है, इसको खिलाफत नहीं देनी। हजूर किबला आलम के 44 साल बाद, विसाल के बाद, वो सड़क से गुजरा, सामने हजूर किबला आलम की तस्वीर पड़ी हुई थी। तो सूफी मोहम्मद सैन को कहने लगा कि यह क्या अंदर बुत परस्ती रखी, बाहर फेंको इसको। तो हजूर किबला आलम ने 44 साल पहले उसकी निशानदेही फरमा दी कि इसका ये अकीदा होगा, और वो जाकर रायविंडियों के साथ
औलिया अल्लाह की जो नजर है वो कितनी पहले काम करती है। हजरत रफीक शाह साहब बामा बाला वाले, सरवर खान निशारी साहब बताते हैं कि मैं गुजर रहा था सड़क से, तो बाबा जी एक बेरी का दरख्त था, उसके नीचे बैठकर ना कोई लकीरें मार रहे थे ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा कि हुजूर बाबा साहब ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते हैं कि रफीक अपना सरवर खान, ये किला नंबर 5 में महल बनना है, उसका हम नक्शा बना रहे हैं। 25 नंबर किला में एकड़ में शीश महल बनना है, हम उसका नक्शा बना रहे हैं। फिर शीश महल बना है 25 नंबर किला में या नहीं बना, आपके सामने खड़ा है, आपके सामने है वो खड़ा। तो आपने कितनी देर पहले बताया? 40 साल 44 साल पहले फरमाया। तो लोग कहते हैं हजूर को इल्म, हजूर के नौकरों को इल्म वाफर है। हजूर के जो गुलाम हैं उनको हजूर ने इल्म वाफर अता फरमाया हुआ है। वो बंदा तो मर गया जो हजूर के मुतल्लिक ये बात कही, उसी दिन मर गया, असल मौत मर गया। तो जनाब कहने को तो यहूद भी कह रहा है कि मैं हक पे हूं, ईसाई भी कह रहा है मैं हक पे हूं, हिंदू बानिया भी कह रहा है मैं हक पे हूं। जनाब जो हक है वो रसूलुल्लाह के गिर्द घूमता है, हजूर के गिर्द तवाफ करता है हक जो है। तो इस सूरत में इस वक्त में जो नजर आएगा वो औलिया अल्लाह और अहले सुन्नत में नजर आएगा। अक्सर मैं कहता हूं दोस्तों को महफिलों में बैठे हुए, ये मैं अक्सर समझाता रहता हूं कि जनाब जो वलायत है ना, वलायत वो सिर्फ नाज़िल ही अहले सुन्नत पे होती है। अहले सुन्नत के बगैर वलायत आ सकती नहीं है। ये कहते हैं कि हम इतने हैं, दूसरी पार्टी कहती है हम इतने हैं, तीसरी कहती है कि हम अहले बैत के वारिस हैं। अगर तुम अहले बैत के असल वारिस हो तो वलायत तो अहले सुन्नत में है। फिर ख्वाजा सुल्तानुल हिंद को देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन को देखो, दाता अली हजवेरी को देखो, वो किन के हैं? वो हमारे ही तो हैं, हम उनके हैं। तो दोस्तों